हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जस्ट ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। आप सबको हैप्पी हरितालिका तीज की खूब हार्दिक बधाई हूँ। जैसा कि ये हम लेडीज़ों का त्यौहार है, तो आज क्या क्या होता है आप लोग देखते रहिएगा, क्या नहीं होता है सब देखने को मिलेगा। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और घड़ी के इस समय मतलब बजरंग 7:15 के करीब हो रहा होगा। और मैंने जो है अभी बोलने आई हूँ। और ये देखो, मैंने दूसरे हाथ में इस तरह से हल्का फुल्का लगा लिया था अपना, क्योंकि जानते हो आप लोग कि अब उल्टे हाथ में लगता नहीं है। और इस हाथ में जो है कुछ इस तरीके से रची है मेहंदी। और ये पीछे आप देख रहे हो नीम की पत्तियाँ रखी, क्योंकि मैंने दातून तोड़ा था करने के लिए, तो बस उसी का रखा है। अभी से मैं हटा दूँगी। उसके बाद मैं जा रही हूँ रेड कलर की नेल पेंट लगाने। ये मैं लेके आई थी, तो ये मैं लगाऊँगी, क्योंकि कुछ भी लगा नहीं है मेरे नेल्स पे। आपको पता है मैं ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज तीज है तो इसलिए इसको लगाने जा रही हूँ, तो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो है लगा लिए हैं और पैरों में भी लगाई है। तो कैसी लग रही है? मुझे रेड कलर की ही ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को किस कलर की पसंद है। तो फिर फ्रेंड्स, ये रात की जो है मटर पनीर जो मैंने बनाई थी ना कल व्रत रखने से पहले, तो ये बची हुई थी। तो इसी को सुबह में चला देंगे हम लोग, यही दे देंगे इनको। और पापा को भी रोटी बना लिया था हम लोगों ने, तो बस यही चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये वो गेहूँ है जो मैंने गेहूँ साफ़ किया था, तो निकला था ना ख़राब, मतलब कि। तो ये मैं सोच रही हूँ छत पे रख देती हूँ, चिड़िया जो है चुन जाएगी, आएगी। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा पायल पहन लेते हैं, बढ़िया वाली कोई। तो ये वाली पायल मैंने निकाली है। जैसे कि आपको पता है ये मेरी फेवरेट पायल है, मुझे ये पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि थोड़ी मोटी है ना, तो अच्छा लगता है पहनने के लिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रेडी हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं पूजा वूजा नहीं करूँगी, तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं करूँगी आपको पता ही है, हमारे बड़े पापा की डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ फास्ट रहेंगे। और ये मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं बेड पे। जैसे कि आपको पता है इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हैं, सही हैं। मतलब वीकनेस आ गई है, कई दिन बुखार रहा है, तो इसीलिए तो अपना आराम कर रहे हैं। और यहाँ मैं अपना तैयार हो रही हूँ छोटू मोटू सा। ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद है। बस एक क्रीम लगा लेती हूँ और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ अपने फेस पे, हल्का हल्का सा। और मैंने पता है थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी आए, इसलिए इनके फ़ोन का टॉर्च जला के रखा हुआ है सामने, तब जाके थोड़ी सी अच्छी लाइटिंग आ रही है। वरना लाइटिंग इतनी ख़राब है मेरे कमरे की कि मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट मैंने लगा लिया है। और इसके बाद यहाँ पे हल्का सा मैं अपने चिक बोन को ब्लश कर लूँगी। और ज़्यादा
मुझे रेड रेड वाला ना नहीं पसंद आता है। और मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई हुई है अपना मेकअप करने के बाद, रेडी होने के बाद। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इलाहाबादी ब्लॉगर अंबिका से हूँ, वहाँ देखना आप लोग मुझे। और ये मेरे हस्बैंड अंदर बाहर कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे याद भी नहीं है। इसके बाद हल्का फुल्का सा आई मेकअप मैं कर लेती हूँ अपने आई पैलेट से, हल्का सा जो भी मुझे पसंद आ रहा है। और फिर काजल लगा लेती हूँ। आपको पता है कि काजल मेरा फेवरेट वन है। मैं पहले तो एवरीडे काजल लगाई रहती थी, लेकिन अब नहीं लगाती हूँ काजल एवरीडे, क्योंकि मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए मैं काजल और लाइनर ये सब अब थोड़ा अवॉइड करने लगी हूँ, वरना पहले जो है रेगुलर मैं लगाई रहती थी। और इसके बाद काजल पे लाइनर चढ़ा लेती हूँ। काजल पे अगर आप लाइनर चढ़ा लो ना, तो आपका काजल कभी भी फैलेगा नहीं। ऐसा होता है ना कि हम लोग काजल जब लगा के कहीं चले जाए तो गर्मियों में काजल हमारा फैल जाता था, लेकिन अगर आप लाइनर से उसको बंद कर लोगे, आप क्या कहते हैं ना, तो फिर वो कभी भी नहीं फैलेगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप देखिए मैं पूरी तरह रेडी हो गई हूँ। मैंने नोज़ रिंग भी पहन ली है और मैंने ईयर रिंग भी पहन ली है जो मुझे पहननी थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने चूड़ी का ये सेट बनाया हुआ है, देख लीजिए कितना प्यारा है। और आपको कड़ा पता है बहुत पुराना है मेरा, तो ये मैंने सेट बनाया है। ये सेट कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। खुद से मैंने अपनी चूड़ियों का सेट बनाया है। मेरे पास चूड़ियाँ जितनी भी है ना, उसी में मैं इधर उधर से करके कुछ ना कुछ सेट बनाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ियों का सेट बनाना। और यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी भी पहन ली है। और ये साड़ी मेरी विदाई हुई थी। इस साड़ी में आप लोगों ने कहा था कि ये साड़ी मुझे पहन के दिखाना हम लोगों को, तो मैंने सोचा यही साड़ी पहनते हैं। और मैंने अपनी नई वाली साड़ी भी नहीं पहनी हुई है फ्रेंड्स। आप लोग पूछोगे क्यों, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देती हूँ। थोड़ी सी ना एक प्रॉब्लम होने के कारण मैं नई साड़ी भी नहीं पहन पाई, क्योंकि वैसे लेकिन पूजा जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग को पता है किस कारण। तो आप लोग जो है मेरे पुराने ब्लॉग को एंजॉय करिए। पुराना मैंने तीज का जो पूजा किया था उसको आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, तो पहले आप देख लीजिए पूजा। इसके अपनी मांग सुहागन हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने जो है उस बार पूजा पूरी विधिवत तरीके से की थी, लेकिन एक चूक मुझसे हो गई थी। वो चूक मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा पूजा का स्थान ऊंचा कर दिया था। मुझे मेरे मामी लोग बता रही थी, मौसी जी बता रही थी कि नीचा थोड़ा स्थान रखना चाहिए था। तो अब से मैं जब भी करूँगी तो थोड़ा नीचा ही बनाऊँगी इनका आसन। तो यहाँ पर मैंने टेबल पर ही बढ़िया सा लाल कपड़ा बिछा दिया था और इसके बाद बैठा दिए थे गणेश पार्वती जी को। और गणेश पार्वती जी जो होते हैं ना, वो गंगा जी की मिट्टी से ही बने हुए होते हैं। तो उनको बैठा दिया था, सजा दिया था बढ़िया। और पैर में रंग भी लगाया था, आप लोगों ने देख लिया था स्टार्टिंग में। अच्छे से दुर्गा माँ जी जैसे एकदम भर दिया था, पार्वती जी जैसे। इसके बाद यहाँ मैं अपना मेकअप करने बैठ गई थी अगले बार। और इसी टाइम पे ना फ्रेंड्स, इसी तीज पे मुझे रात में मेल आ गया था, जिसमें मेरा चैनल जो है पहला वाला चला गया था। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और ये देखिए मैं तैयार हो गई थी। इसके बाद ये मैंने साड़ी निकाली थी। ये मेरी बनारसी साड़ी है फ्रेंड्स। ये मुझे जो है मेरे मायके वालों ने दी है, मेरी मम्मी ने दी थी। तो ये बनारसी साड़ी मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये मैंने पहन के रेडी हुई थी पिछले बार, और कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और ये मेरे हस्बैंड क्लिप शूट किए थे उस बार। और ये देखिए पूजा की थाली भी मैंने लगा ली थी और बस पूजा करने बैठी थी। अपना सिंदूरोटा भी मैंने रखा हुआ है, जिससे कि मेरा शादी हुआ था। और इसके बाद पूरी विधि विधान से पूजन करने में बैठ चुकी हूँ। जितना भी मुझे आता था मैंने उस तरीके से किया था। बहुत चीज़ें मैं भूल गई थी, मुझे बाद में पता चला वो चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने गंगा जी से स्नान करा दिया था, माँ पार्वती और भोलेनाथ जी को। इसके बाद इनको वस्त्र धारण करा दिए थे। भोलेनाथ जी को मैंने चढ़ा दिया था सफ़ेद कपड़ा, और पार्वती जी को मैंने लाल कपड़े पहनाए थे। इसके बाद फूल, माला, पुष्प सब अर्पण कर दिए थे अच्छे से। और इसके बाद ये मैंने उनको बिंदी लगा दी थी पार्वती माँ जी को। और जितने भी श्रृंगार के सामान थे सब उनको चढ़ा दिए थे। एक पैकेट में पूरा श्रृंगार का सामान रहता है। इसके बाद फल चढ़ा दिया था। इसके बाद सिंदूर भी अर्पण किया था उनको अपना सिंदूरोटे से, और धूप बत्ती उत्ती जला के आरती उरती
करने से पहले मैंने कथा भी सुनी थी। हाँ, कथा, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी, नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने मोबाइल में किताब से मतलब कथा सुनी थी मोबाइल में लगा के। उसके बाद धूप बत्ती उत्ती जला के पूजन करके आरती की थी मैंने। और इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहे थे हमारे भोलेनाथ जी। लिख के मेहंदी से सजना कना। हाँ, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है तैयार व्यार होने के बाद आपको दिखाया मैंने अच्छे से सब कुछ पहन के। और ये देखिए रात के खाने में बन गया है छोला, क्योंकि छोला इसलिए बनाया है कि सुबह मॉर्निंग में भी रहेगा, तो फिर आराम से मैं रोटी सेक के अपना पराठा सेक के खा लूँगी। तो ये है रात का खाना। अब मिलेंगे मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है दूसरा दिन तीज के बाद का, और मैं नहा धो के रेडी होके एकदम आ गई हूँ। दिख के ही लग रहा होगा आपको। पूजा जो है नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही है। मैंने व्रत खोलने के लिए इनको भेजा है दही, मतलब जलेबी मंगाया है। जलेबी से हमारे में व्रत खोलते हैं। आप में कैसे होता है प्लीज़ हमें बताइएगा। अभी खाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी, इसके बाद करूँगी ब्लॉग का एंड। फाइनली फ्रेंड्स जलेबी जो है ये ले आए हैं, एकदम सुबह सुबह ही बननी शुरू हो गई थी। और अपना जो भी बतिया रहे हूँ तो ये मैं इनके तरफ देख रही थी। और वैसे तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतने देर से भूखी थी, पूरा एक दिन बिना जल बिना अन्न के, तो मुझे ये जलेबी बहुत अच्छी लग रही थी जलेबियाँ, और मैं सारी खा गई। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टाटा, टेक।